Hello students, let us understand continuous function. That is the next part of limits जो हम लोगों ने जूनियर क्लास में देख रखी थी. जूनियर मतलब क्लास 11th के अंदर. और जैसे टॉपिक बोर्ड पे ऑलरेडी लिख रखा है हम लोगों ने कंटिन्यूस फंक्शन. तो कंटिन्यूस फंक्शन को समझने के लिए द वर्ड, आई थिंक वो जो वर्ड के बारे में हम सब जानते हैं, कंटिन्यूस का मतलब होता है लगातार. अब ये लगातार फंक्शन का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा फंक्शन जो बिना पेन उठाए बनाया गया हो. ये तो हो गया इसका जो मीनिंग समझाना चाहता है. जैसे मान लीजिए मेरे पास एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स बी रियल वैल्यूड फंक्शन. ठीक है, एक रियल वैल्यूड फंक्शन. अब उस रियल वैल्यूड फंक्शन का मैंने एक ग्राफ बनाया, ऐसे ही बना दिया ग्राफ. वो ग्राफ किसका है साहब? y इज इक्वल टू एफ एक्स का है. अब हम लोग चाहते हैं चेक करें, जैसे मैंने बनाया तो बनाते वक्त मैंने पेन को नहीं उठाया. हम ये नहीं कह सकते कि पेन उठाया नहीं था इसलिए कंटिन्यूस है. कोई पूछे आपसे कि भाई क्या ये कंटिन्यूस है, शो दैट इट इज कंटिन्यूस, कहाँ कहेंगे हाँ सर हमने जो बिना पेन उठाए बनाया. नो, दैट इज नॉट द वे. सो व्हेन वी से अबाउट अ कंटिन्यूस फंक्शन, द ग्राफ इज ऑलरेडी ड्रॉन. हियर द रोल ऑफ लिमिट कम्स. Limit means I'll be going to check the continuity at some value. Let us take that value is a. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं a x is equal to a पे इसकी कंटिन्यूटी चेक करना चाहता हूँ. अब a पे कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? हम x की वैल्यू को लेफ्ट साइड से a पे पहुँचाते हैं. पहले यहाँ पे लिया, थोड़ा नज़दीक गए, मूविंग मोर क्लोजर एंड देन फाइनली रीचिंग टू a. सो दैट इज द मीनिंग. हम लोग यहाँ पहुँच रहे हैं. तो मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ कर देता हूँ. ये देखिए मैंने एक वैल्यू ली. क्लियर? फंक्शन की वैल्यू आप देख पा रहे हो कि इधर है. नाउ एज वी आर मूविंग क्लोजर यू विल बी गोइंग टू फाइंड दैट द वैल्यू ऑफ फंक्शन इज इंक्रीजिंग अ बिट. थोड़ा सा और ऊपर जंप खाया. यू कैन सी इट इज मूविंग टू दैट साइड. एज मूविंग मोर क्लोजर वी कैन सी व्हेन वी मूव क्लोजर द वैल्यू इज रीचिंग हियर. Again if we are going more closer to this one, तो फंक्शन की वैल्यू यहां तक पहुंच गई. तो हमें ऐसा लग रहा है कि वैल्यू स्लोली किसी पॉइंट पे पहुंचने वाली. मैं यहां पे गेस मार रहा हूं. लेट अस से दिस इज एक्चुअली a and here is the value that is it is trying to reach a number L1. let us say L1. अब इस लाइन को हम लोग लिखेंगे कैसे? मान लीजिए हमारा x इधर है. x कहाँ है? इसके लेफ्ट साइड पे. लेफ्ट साइड को डिनोट कैसे करते हैं? वी राइट a माइनस. a माइनस मतलब a से थोड़ा कम है. तो इसे कहते हैं हम लोग एज x टेंड्स टू a फ्रॉम लेफ्ट ऑफ a, fx वैल्यू ऑफ fx टेंड्स टू L1. इसे कैसे लिखेंगे? इसे हम लोग लिखते हैं लिमिटिंग वैल्यू. देखना, सुनना ध्यान से, कहते क्या हैं? लिमिटिंग वैल्यू ऑफ fx एज x मूव टूवर्ड्स a फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड इज L1. इसको लिखा जाता है लिमिट x टेंड्स टू a माइनस ऑफ fx इज L1. and this particular format is known as left hand limit. लेफ्ट हैंड लिमिट. वैसे हम लोग कॉमनली इसको लिखते हैं LHL. इन द सेम वे इफ आई टेक फ्रॉम राइट हैंड साइड, मैं राइट साइड से आता हूं. अब अगर मैं राइट साइड से आऊंगा तो मान लीजिए हम लोग यहां पे हैं. x यू कैन सी एट दिस पर्टिकुलर वैल्यू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज समवेयर हियर. एज वी आर मूविंग क्लोजर वी आर अप्रोचिंग ए, थोड़ा नजदीक आए तो यू कैन सी the value of the function is stepping down and it is coming here. down हो गई और नजदीक गए. आप देख सकते हो जैसे ही हम लोग फंक्शन के और नजदीक चलते हैं, वैल्यू ऑफ x को a की तरफ लेके जाएंगे तो ये वैल्यू यहां पे ड्रॉप हो गई. इसका मतलब ये हुआ द वैल्यू इज स्लोली ड्रॉपिंग डाउन. हम ये कह सकते हैं कि इट इज ट्राइंग टू टच अनदर नंबर L2. तो मैं इस चीज को कैसे लिखूंगा? अब इस चीज को लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम ये सेम फॉर्मेट जो लिखूंगा मैं वो हो जाएगा
as x tends to a from right side, ठीक है ना, राइट ऑफ ए के राइट साइड से आ रहे हैं, fx tends to L2। अब इसको लिखने का तरीका क्या होगा, इसको लिखते हैं हम लोग लिमिट x tends to a plus fx, that is known as L2। now here it is L2। मैं इसको भी इसी प्रकार क्या लिख सकता हूं, जैसे यहां मैंने लिखा था लेफ्ट हैंड लिमिट, इसे कहते हैं राइट हैंड लिमिट। तो मैं यहां से इसको हटा देता हूं, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, वी से इट एज RHL। अब अगर ये LHL और RHL दोनों सेम है, इफ बोथ आर इक्वल मीन्स हियर इफ वी से दैट इफ L1 is equal to L2, that implies LHL is equal to RHL। so this particular format, ये क्या है ये आप भी जानते हो, इसे कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट्स। अब लिमिट एग्जिस्ट यहां तक तो क्लियर है, बट इफ बोथ आर इक्वल this implies that, and this particular thing implies that limit as x tends to a of the function exists, ठीक है। बट हम जब कंटिन्यूटी की बात करते हैं, हम ये चाहते हैं कि ये जो वैल्यू आ रही है, अब आप ध्यान दीजिएगा, हमारे पास ये जो वैल्यू है, दिस फर्स्ट ऑफ ऑल ये दोनों इक्वल हैं, एग्जिस्ट करती है, और ये दोनों वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, f ऑफ a। f ऑफ a का मतलब क्या है, आई थिंक यू ऑल नो f ऑफ a इज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू a। तो हम लोग यहां कह सकते हैं फॉर अ रियल वैल्यूड फंक्शन, ठीक है, फॉर अ रियल वैल्यूड फंक्शन दैट इज, आई राइट हियर, फॉर fx टू बी continuous at x equal to a, limit x tends to a minus fx should be equal to limit x tends to a plus fx, and both of them should be equal to f of a, and this is the definition of a continuity, that is definition of a function to be continuous। when can we say, हम कब कह सकते हैं कि एक फंक्शन कंटिन्यूस है, हम तभी कह सकते हैं कि एक फंक्शन कंटिन्यूस है जब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और उसकी राइट हैंड लिमिट दोनों f ऑफ a के बराबर हैं। क्लियर? तो ये है हमारे कंटिन्यूटी फंक्शन की डेफिनेशन। अब हम लोग समझते हैं कि हम लोग कंटिन्यूटी प्रूव कैसे करते हैं, तो वो मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताता हूं। थैंक यू।